ये वाला इंटरव्यू क्वेश्चन 70% ऑफ द टाइम इंटरव्यूज में पूछा जाता है। इंटरव्यूअर अक्सर कॉल, बाइंड एंड अप्लाई मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है। ये मेथड्स करती क्या है? तो हमें दिस के बारे में ऑलरेडी पता है कि दिस का जो आउटपुट रहता है वो सिचुएशन बेस्ड होता है कि उसको कौन कॉल कर रहा है। इन 3 मेथड्स का यूज़ करके हम दिस की वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास ये ग्रीट फंक्शन है, उस दिस डॉट नेम यूज़ कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये जो दिस है, वो हमारे ऑब्जेक्ट को रेफर करे और उसका नेम यूज़ करे, है ना? तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हमारा फंक्शन कॉल करना है और उसके साथ हमें हमारी मेथड कॉल करके उसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट हम पास कर देंगे। अब देखोगे तो हमारा जो फंक्शन है वो ही एक्सेप्ट कर रहा है एज़ अ पैरामीटर, तो हमें यहाँ पे उसमें पास करना पड़ेगा सिटी। तो जैसे कि कंसोल में आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ गया है। यहाँ पर क्या किया? तो यहाँ पर हमने हमारे फंक्शन को बोला कि तुम्हारा ये जो दिस डॉट नेम है, वो हमारे ऑब्जेक्ट में से लो, बस इतना ही। तो हमारे पास अप्लाई मेथड है, तो जो अप्लाई मेथड है वो सेम कॉल मेथड की तरह ही काम करती है। उसमें भी सेम तरीके से हमें बस उसको कॉल करना है यहाँ पर और उसके अंदर हम पास करेंगे हमारा ऑब्जेक्ट। अब डिफरेंस क्या है? जो हमारा कॉल मेथड है वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है, हमारा जो पैरामीटर्स है वो एज़ अ स्ट्रिंग हम यहाँ पे पास कर रहे हैं ना। लेकिन जो अप्लाई मेथड है वो अरे एक्सेप्ट करता है कुछ इस तरीके से। बाइंड, अब ये बाइंड मेथड जो है एज़ नेम सजेस्ट वो हमारे ऑब्जेक्ट और हमारे फंक्शन को खाली बाइंड करके छोड़ देती है। मतलब वहाँ पे वो फंक्शन तुरंत कॉल नहीं करेगी। जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पे हमने जैसे ही यहाँ पे कॉल और अप्लाई मेथड इम्प्लीमेंट करी, तो तुरंत हमें कंसोल में आउटपुट मिल गया। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पर अगर हम बाइंड के साथ ऐसा करेंगे, तो हमें कुछ भी आंसर नहीं मिलेगा। कंसोल में इस बाइंड मेथड के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बाइंड मेथड होती है वो एक फंक्शन रिटर्न करती है, तो उसे हमें कुछ इस तरीके से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कॉल करेंगे हमारा ग्रीट यूज़र जो कि एक फंक्शन है, तो उसे हम कॉल करेंगे इस तरीके से और हमें हमारा आउटपुट मिल गया।